पूरे पाकिस्तान में अमन नहीं है। और ये ट्रेन का ये वाक़या जो है अब मज़ीद ऐसे वाक़यात को जन्म देगा जिसमें लोग अब इस तरह की मज़ीद एडवांस वारदातें करने की सोचेंगे। बहरहाल बहुत अफसोस किया जा सकता है पाकिस्तानी कहीं पर पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है। और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं खुदा रहा इस मुल्क को इस ये दहशतगर्दी के मॉन्स्टर से निजात दिलाई। 24 साल हो गए कौम जो है भुगत रही है। और मेरा ख्याल है कि जहाँ जिस धरती पे अमन और इंसाफ दोनों गायब हो जाए तो वहाँ फिर जिसकी लाठी उसकी बेंस वाला जो है कानून चलता है। सियासी जमातों को क्या रोल प्ले करना चाहिए इस दहशतगर्दी को? देखिए सियासी जमातों को ये रोल अदा करना चाहिए कि अगर मारंग बलोच इधर इस्लामाबाद आती हैं आप उस पर पानी फेंकते हैं, बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन है वो कहते हैं मैं अपने प्यारों की हड्डियां तो दें। खुदा रहा इनका तदारुक करें और जो लोग दहशतगर्दी के वारदातों में मुलव्वस हैं सिर्फ उन्हीं पे अगर हाथ डाला जाए, ये सबको उठा लेना बरसों तक पता नहीं चलना। तमाम सियासी पार्टियों को मुल्क में केपी और बलूचिस्तान बिलखसूस इन लोगों के मसाइल के अजाले के लिए मिल बैठना चाहिए। आप अगर उनके वसाइल कहेंगे, मैं अपने लकी मरवत की मिसाल देता हूँ, सालाना मेरा ज़िला लकी मरवत जो है वो कौमी ख़जाने को सिर्फ 14 अरब रुपए पेट्रोल और गैस कीमत में दे रहा है और बदले में गुज़िश्ता 30 अरब जो कमाई करके दिए 11 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्होंने देने हैं जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुए हैं। सारी सड़कें टूटी हुई हैं मेरे हलके की। बलूचिस्तान के वसाइल पे जो हैं काबिज हुए हों तो कुछ तो बलूचिस्तान को दो। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं चलेगा, हम मज़ीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे। ये नहीं हो सकता है कि आपका ख्याल ये है कि हम असले के ज़ोर पे या ताकत के ज़ोर पे पूरे पाकिस्तान को जो है तो जानवरों की तरह सुधाएंगे। इट कांट हैपन। सर आप ये दहशतगर्दी का तो ये जिक्र कर रहे हैं लेकिन इस वक्त भी सियासत हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो जिक्र किया है कि ऐसे वक्त में जिसको दहशतगर्दी हो रही है पीटीआई अदारों पे तनकीद कर रही है और साथ उन्होंने कहा कि केपी के गवर्नमेंट वफाक पे चढ़ाई कर रही है बजाय इसके दहशतगर्दी। देखिए इदारों पे तनकीद नहीं हो रही है, हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के हैं। हम अपने इदारों से ये चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। ये तनकीद तो नहीं है ना। ये ट्रेन में जो लोग मरे हैं ये कोई एलीट क्लास तो नहीं था, मजदूर लोग थे, फौजी थे या एफसी के लोग थे, शहीद हुए खामखा। इनका कसूर ये था कि ये मुल्क की दिफा में कमर बस्ता थे। तो लिहाजा अगर आज हम अपने जवानों की, पुलिस के जवानों की, अपने शोहदा की ये नाजायज़ और ज़ुल्म पर मबनी इस कताल का पूछेंगे नहीं, किससे पूछें? इदारों से न पूछे तो किससे पूछे? दिफा की जिम्मेदारी किसकी है? अमन लाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये ख्वाजा आसिफ साहब की जिम्मेदारी है या ABC किसी और की जिम्मेदारी है, खुदा रहा अमन दे इस मुल्क को। अमन नहीं होगा पूरा मुल्क जो है यहाँ पे फिर उल्लू ही जो है अपनी बोलियाँ बोलेंगे। सर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इससे कबल भी ऐसे वाक़यात पर और दहशतगर्दी पर पार्लियामान के कमेटी का इजलास हुआ और वहाँ से आर्मी चीफ आए और अदारों के सरबराह आए, उन्होंने ब्रीफिंग दी। इस मरतबा पीटीआई को इस तरह की डिमांड कर रही है कि आर्मी चीफ या सरबराह आएँ और वो ब्रीफ करें पार्लियामान को। मेरा ख्याल है क्या पार्लियामान की वसातत से अगर सिक्योरिटी अदारा के सरबराहान आते हैं, इनको कौम को एतमाद में लें, पार्लियामान को एतमाद में लें और फिर हमें शामिल करें ना कि हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमारे मुल्क में इस मसले का हल हो। पाकिस्तानियों को कायल करेंगे जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं, अगर उनके साथ गुफ्तगू शीनीद हो सकती है उनको भी तो सुने ना। क्यों ये दहशतगर्दी कर रहे हैं? वो भी तो चीख रहे हैं कि जी हमारे अपने जो हैं वो गुमशुदा हैं। तो गुमशुदा अफराद का मसला जो है उसको हल किया जाना चाहिए। जो लोगों के वसाइल है, बलूचिस्तान के वसाइल है तो बलूचिस्तान पे खर्च करें ना। ऐसा से महरूमी बढ़ता जा रहा है।